मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ख्वाबों में जहां होती है, और उनसे कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आज आपके सामने स्टापर्स टॉक शो में अपने एक स्टूडेंट को लेके आया हूं जिन्होंने इस पटवारी एग्जाम में रैंक 80 ली हुई है। ओवरऑल रैंक की अगर मैं बात करूं तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनका सफर किस तरह से रहा, कहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कहां से शुरू की। और इससे क्या होता है कि इससे जो भी हमारे बाकी के लोग इन सब चीजों को देखते हैं तो उन्हें एक आइडिया आता है कि कहां पे हम लोग गलती करते हैं, कहां पे हमें गलती हुई है हमें, और इस गलती को वो आने वाले एग्जाम्स में नहीं दोहराते हैं। इन सारी चीजों में मैं बात करूंगा। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट मैं जाऊंगा अपने गेस्ट की जानब। सबसे पहले जनाब आप मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नासिर महमूद रुनियाल है सर। जी जी। आप सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी अपनी जो इब्तदाई तालीम है, जिसको हम कहते हैं कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन, आपने कहाँ से हासिल की है? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील पोगल परिस्तान से बिलोंग करता हूँ सर। सर मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वही अपने गांव में ही हुई, पोगल परिस्तान में ही हुई। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानीहाल से हुआ। बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये मास्टर्स के लिए मैं चले गया इकोनॉमिक्स जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, जो कि मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ जी। लेकिन मेरा ये जो एग्ज़ाम की जर्नी है 21 में सर अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली जी। तो उसके मैंने फॉर्म अप्लाई कर लिया। मुझे लगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो मैं पढ़ूंगा, उसके लिए भी साइड बाय साइड पढ़ते रहूंगा। बिल्कुल। तो मैंने तैयारी की उसकी। 2022 में उसका पेपर हुआ, लेकिन तब भी मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम आने लगे। मार्च में ही पेपर भी था इसका, तो मेरे पीजी के भी एग्जाम चल रहे थे। लेकिन मैंने सोचा मेरे से जितना हो सकता है तो मैं करूंगा, पीजी भी नहीं छोड़ूंगा, तो ये साथ में कॉम्पिटिटिव भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी मैं उसका भी करूंगा अगर हो सके मेरे से। मैंने पढ़े तो मैंने एग्ज़ाम दिया। 6 मार्च को था एग्ज़ाम, तो उससे मुझे जब रिजल्ट आया उसका 5-6 नंबर से रह गया वो वाला एग्ज़ाम मुझे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। उसके बाद उसी साल 2022 में मार्च में इसका था जेके सब इंस्पेक्टर का 1.0, तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, हो गया था? जी जी सर। तो उसके बाद आपको पता है सर क्या हुआ, एपटेक का वगैरह, वो तो साथ दोनों एग्जाम स्क्रैप हो गए। जी जी जी। तो मैं सोचा अब मैं क्या करूं। इसके बाद मेरा पीजी भी कंप्लीट हो गया 2022 में, तो बाद में स्क्रैप हो गए दोनों एग्जाम। मुझे दोबारा से चांस मिल गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी और सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए उतना सीरियस नहीं था मैं, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मुझे लगता था मुझे करना चाहिए, इसके लिए जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था अकाउंट असिस्टेंट का, लेकिन पहले सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया 2.0, दिसंबर में हुआ था। 2022 में ही हुआ। हाँ बिल्कुल। दिसंबर में हुआ उसका एग्जाम। वो मेरा 0.3 से रह गया था सर जी। तो उसका उतना दुख नहीं हुआ। 28 जनवरी को 2024 में ही हुआ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2.0 का एग्जाम। तो तब मैं कॉन्फिडेंस था। जब मेरा पेपर था हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में मेरा पेपर था वहाँ पे, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता था मुझे 90 + 95 के अराउंड होंगे मार्क्स। तब मैं उतना कॉन्फिडेंट था वहाँ पे। जब मैं वहाँ से निकला मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मेरा मत हो जाएगा, तो मेरा अच्छा पेपर हुआ है। शाम को आंसर की आई, मैंने तब तक तो कहीं नहीं देखी, वीडियोस वगैरह नहीं देखे थे कि किसका क्या आंसर है। तो मेरी मिस्टेक हुई थी, मैंने वहाँ पे मार्क ही नहीं किए थे। अच्छा। शीट पे 5-6 क्वेश्चन मुझे ऐसे रह गए थे। मैं पेपर में सॉल्व किए थे। मतलब आप मुझे चीज बताइएगा मुझे कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है, यहाँ पे जो चीजें आपने की, मुझे लगा कि आप एग्जाम के प्रेशर को इनिशियल स्टेज में जो है आप उसको नहीं रोक पाए, जैसे वो एग्जाम का प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाता है एग्जाम के अंदर? सर वही मुझे समझ आई वहाँ पे, जब अकाउंट असिस्टेंट में इतनी बड़ी गलती हो गई मुझे, वहाँ मैंने पेपर पे सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चन, तो वहाँ लेकिन आपने मैंने मार्क नहीं किया। जब शाम को की आती है तो वहाँ देखता हूँ तो मुझे तभी पता चला था मैं 2-3 नंबर से रह जाऊंगा। तो वहाँ पे वही हुआ, 2 नंबर से मैं रह गया। बिल्कुल ठीक जी सर। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगा 2024 में, फिर उसके बाद कोई एग्जाम भी नहीं बचा था। बिल्कुल। मैं अच्छा 2020 में सर 2023 में मैं कॉन्ट्रेक्चुअल काम करने चले गया, क्योंकि तब एग्जाम उस साल उतने नहीं हुए थे, कोई भी एग्जाम नहीं। क्योंकि यही सर जेकेएसबी का भी वो कंपनी को हायर का मसला था, केसेस थे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी। तो मैं वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल काम करने चल गया हायर सेकेंडरी स्कूल धंधराट में। वहाँ 6-7 महीने मैंने काम किया। उसके बाद 2024 में ये एग्जाम दिया अकाउंट असिस्टेंट का, वो भी रह गया मेरा। उसके बाद कोई एग्जाम नहीं बचा था, एक पटवारी का बचा था सर।
अच्छा, 31 डेट शीट आई उर्दू की, जी जो पटवारी का पहले उर्दू क्वालिफाई करना होता है। जी 31 मार्च को वो पेपर था। उसके लिए मुझे हमें उर्दू आती है, जी तो उर्दू उसका इशू नहीं था, वो मेरा हो गया क्वालिफाई जी बेसिक जी उर्दू का। उसके बाद 1 सितंबर को था हमारा जो मेन एग्ज़ाम होता है हाँ पटवारी का, बिल्कुल। तो मेरा क्वालिफाई हो गया सर। 19 सितंबर को डेट आई, इसका रिजल्ट आया तो मेरा क्वालिफाई चलो हो गया। मुबारक हो उसके शुक्र लिए है कि अल्लाह आपका का। एग्जाम क्वालिफाई हुआ। खुदा करे कि तेरी उड़ान और भी बुलंद हो, खुदा करे कि तेरी उड़ान और भी बुलंद हो, फजाओं में तेरी मंजिल और भी आसान आसान हो। तो अब मुझे ये चीज बताइएगा साथ में कि बच्चा नया आता है, कोई भी एस्पिरेंट नया इस फील्ड में आता है तो उसको प्रेशर झेलना पड़ता है। जी, जी उस सर। प्रेशर को मेंटेन करना, एग्जाम के उस दबाव को मेंटेन करना एग्जाम हॉल के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जी, जी सर। बच्चा कितनी हद तक उसको संभाल पाएगा, उसको झेल पाएगा, जी, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। लास्ट पे सर यही मुझे समझ आई वहाँ पे, जो आप एग्ज़ाम में वहाँ एग्ज़ाम, क्योंकि पढ़ा तो सारों ने सेम ही होता बिल्कुल है। सबने सेम पढ़ा होता वहाँ पे प्रेशर वहाँ हैंडल करने आना चाहिए। वहाँ पे एग्ज़ाम में सबसे पहले जाओ, वहाँ पे जो इजी क्वेश्चन है ना, है। जी जी वो सारे अटेम्प्ट करो, और उनमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक इजी क्वेश्चन आपको 2-3 गलत अगर हो ऐसी जाए क्वेश्चन गलत हो जाते हो तो तो बंदा आप रेस से डिप्रेस हो बाहर, जाता है, रेस से रेस से बाहर हो बाहर जाते हो हैं और जाते एग्जाम हाल में भी आपका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता हैं। है। जी, जी सर। जी सबसे पहले इजी क्वेश्चन सारे कर लो, उसके बाद मॉडरेट लेवल के, उसके बाद लास्ट में जो डिफिकल्ट होते हैं वो भी सर ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाते हैं। जी 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 अगर बच्चे ने पढ़ा होगा, पूरे टॉपिक्स पढ़े होंगे, कोई ना कोई वहाँ पे इंसान एलिमिनेट कर देता है जी सर। मुझे लगता है ये कि क्योंकि और टेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक पहला क्वेश्चन आ गया आपको मुश्किल, तो आपने वहाँ नर्वस नहीं होना है, हाँ आपने उसको स्किप करना है। उससे आगे जो इजी क्वेश्चन आएगा वो करो। सबसे पहले इजी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाकी मॉडरेट लेवल के भी डिफिकल्ट, वो सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं जी। सर। तो वो मुझे लगता है फिर हो जाएगा सर। 24 में जब आपने एग्जाम दिया तो आपने जेके एसएसबी का जो पटवारी का एग्जाम था ये आपने क्रैक कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। दैट मीन्स कि आप पहली बार मतलब सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, मेहनत से और लगन से उसमें आप क्वालिफाई हो गए हो। सब इंस्पेक्टर का 1.0 क्वालिफाई हुआ था मेरा सर। सब इंस्पेक्टर का 1 जो पहले वाला हुआ तो जो बाद में स्क्रैप किया गया, जी, जी वो भी आपका क्वालिफाई हुआ वो था। क्वालिफाई हुआ उसके बाद आपका पटवारी हुआ, सिर्फ आपका पंचायत वाला तो तब तो वैसे ही आप बैठे थे एग्जाम में, और उसके बाद आप फाइनेंस का आप क्रैक नहीं कर पाए। पूछना चाहूंगा कि जी। आपके रोल मॉडल जो टीचर हैं वो कौन है, सबसे ज्यादा जिससे सर बहुत ज्यादा मुतासर हुए अपने इस पूरी जर्नी के अंदर? सर इसमें सबसे ज्यादा रोल रहा ये जेके सिविल सर्विसेज, ये जो आफाक सर है ना, जी जी उनका सर। जी अगर ये नहीं होते, जो उनके वीडियोस नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाता। क्योंकि जी जितने भी मैक्सिमम मैंने कंपोनेंट से वहाँ से कवर किया है जेके सिविल सर्विसेज, वो भी आफाक सर के। जी चाहे वो कंप्यूटर हो सर, या रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो 103 सेक्शन आफाक सर ने पढ़ाए हैं, जी या पॉलिटी हो सर। इकोनॉमिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट था, लेकिन आफाक सर की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नया कुछ सीखने को मिला। जी, जी सर। जी जी उसमें भी बहुत हेल्प हुई। बाकी जो सर ने जो वीडियोस डालते थे यूट्यूब पे, तो मैं सारे वीडियोस फॉलो करता था। जी बाकी जो आशिक सर है ना सर, उन्होंने भी सर जब पटवारी का एग्ज़ाम हो रहा था, नई सीरीज़ उन्होंने वहाँ पे जो स्टार्ट की थी, वो अपने चैनल पे 10-10 15-15 मिनट की जेके जो JNK के जनरल नॉलेज है उसके वीडियोस, जी वहाँ से भी बहुत हेल्प मिली सर। और बाकी तवलीन मैम, वो वहाँ पे पहले पढ़ाती थी जॉब्स अड्डा जी जी इंस्टीट्यूट पे, जी उसके बाद यहाँ आपके चैनल पे आई थी जी सर। जी तो वहाँ से मैंने उनके सारे वीडियोस देखे। बाद में वो आपने सर वो लॉक कर दिए थे वो वीडियोस, जी। लेकिन तब तक मैंने सारे देख लिए थे जो अच्छा यूट्यूब पे अच्छा वीडियो आए अच्छा थे, जी जी मैंने नोट किए थे। तो जो रीजनिंग वगैरह है वो आफाक सर का मैंने पढ़ा सर। हाँ हाँ। बहुत बड़ा रोल रहा है आफाक सर का। अच्छा, आप रोल मैं और मॉडल मेरे अपना एक जिंदगी के एक अंदर एक अहम टीचर जिसको आप मानते हैं वो आफाक सर को मानते हैं कि जी उनकी सर, वजह से आफाक जो सर। है आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हुई हैं, क्लियर हुई हैं। जी, जी सर। आप मुझे ये चीज बताइएगा कि जो हमें लोग इस यूट्यूब से देख रहे हैं, आप जो लोग स्पेशली हमारे वो वाले स्टूडेंट्स जो पिछले कई सालों से अभी फिलहाल इस तैयारी में है, इसी सफर में है, लेकिन उनसे भी अभी भी ये एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, मैं आप कंटिन्यू पढ़िए जी और आप हिम्मत ना हारिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। जी आपके जब मुकद्दर में होगा मिल जाएगा, लेकिन आपने मेहनत नहीं छोड़नी है और ईमानदारी से पढ़ना है, जी। कंसिस्टेंट रहना है। 3 घंटे कंसल्टेंसी को लेके चीज आपने बीच में एक चीज बोली कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक 2 महीने पढ़ा और उसके बाद एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ तो डिले पड़ जाते हैं, कहते हैं जी नहीं होता, फिर छोड़ देते हैं। शायद वो कहीं ना कहीं कारण बनता है बच्चों का एग्जाम समय फिर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे उसको उस कंसल्टेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है? सर छोड़ना नहीं है। हाँ चाहे आप 1 घंटा दिन का पढ़ो, अगर एग्जाम जिन दिनों एग्जाम नहीं है, अभी हाँ, डेट नहीं अगर आई। आपका एग्जाम बहुत दूर है। जी सर, मैं ये करता था, जो मैंने पढ़ा है तो ठीक है, वहाँ जी पे भी फिर भी मैं सर वीडियोस देख लेता था।
आफाक सर के या यशोदा मैम के, यशोदा मैम हाँ, से कुरान पे पढ़ाते जी, जी, हैं, जी। उनके वीडियोस या आशिक सर के वीडियोस, मैं बेकार नहीं रहता सर। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में वीडियोस देख लेता था। जब मुझे अगर बुक नहीं होती थी साथ, या मैं कहीं बाहर होता था या एग्जाम बहुत दूर था, मैं छोड़ता नहीं था सर। जी बिल्कुल। मैं कुछ न कुछ वहाँ पे मतलब यूट्यूब पे देख लेता था। एक दिन का वीडियोस में देख ही लेता जी, था, जी, जी। हर दिन देखता था वीडियोस। अच्छा, आप उनके लिए यही कहना चाहोगे कि आप जो है छोड़ना नहीं। रोज बेसिस पे काम करते रहो, भले आपका एग्जाम 4 महीने के हाँ। बाद है, 5 महीने के बाद है, हाँ। वो चीज जो है वो आपको आगे हेल्प करेगी। हाँ हाँ सर, वो चीज आगे हेल्प करती है बहुत वो ज्यादा। इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ा है यूट्यूब पे सर, अब बहुत सारे टीचर्स हैं, अब सारे अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन सही बात मुझे आफाक सर का अच्छा लगा, आशिक सर का हाँ, अच्छा अपनी लगा, अपनी या पसंद यशोदा होती है, मैम। हालांकि जी ये जी जी चीज सर। सही है आपकी कि यूट्यूब की दुनिया जी पे सर। बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है। लेकिन सर आफाक सर के वीडियोस हैं या यूट्यूब पे जो उनके जो पीडीएफ्स है वगैरह, तो मुझे लगता है 99% चांसेस है उसी में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा जी। मेरे हिसाब से सर। जी, जी। तो मैंने वैसे ही किया है, जो टॉपिक आफाक सर ने पढ़ाया है मैंने और कहीं से वो पढ़ा ही नहीं है सर। जी। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से मुझे ये क्वेश्चन निकल गए सर। अब क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट पे, स्पेशली जिनका एग्जाम अब होना है, जेकेपीएसआई के बड़ी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आगे एग्जाम होना है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम बहुत जल्द है, जी जी। और उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप और सर, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट पे, कि जिस तरह से आपने छोटे से समय में एक अच्छे लेवल का एग्जाम, हालांकि देखा जाए कि पटवारी की पोस्टें बहुत कम थी, कंपटीशन बहुत हाई था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, पोस्ट भी बड़ी अच्छी है, जी। और बहुत कम पोस्टों में आप जो है आपने सिलेक्शन ली है यहाँ से, तो सीधी सी बात है कि आपका सफर तो बिल्कुल यूनिक होगा, निराला होगा, तब जाके सिलेक्शन हुई है। और अब उस यूनिक सफर के जरिए जो आपने ये पूरी चीजें हासिल की हैं, इस अनोखे सफर के दौरान जो चीजें आपने सीखी हैं, वो अब थोड़ा सा हमारे बाकी व्यूअर्स को बताइएगा, ताकि वो भी आपकी इन सब चीजों को देख के फॉलो करें, और आने वाले वक्त में वो भी अपनी तैयारी और एक बात मैं बताना चाहूँगा सर, आप चाहे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप अक्सर जो पढ़ाते हैं तो उसका क्या ही कहना, लेकिन बुक्स नहीं छोड़नी है, बुक्स फिर भी पढ़नी है। अच्छा। आपने जो भी वीडियोस देखे, आप जैसे सर मैंने लाई थी, पहले तो मैंने प्रिंट आउट निकाला था सिलेबस का जी, तो वो तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया, ठीक है, लेकिन मैंने बुक्स लाई थी सर, मैंने जनरल नॉलेज की, जेएनके की सर, एक अच्छी नई बुक आई है, मुझे लगता है सर, आई नहीं जम्मू कश्मीर, आई जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है उसमें अच्छा दिया हुआ है, बिल्कुल अपडेटेड है, बीच में है कहीं मिस्टेक्स, लेकिन वो इंसान कर लेगा खुद से। हाँ, वो मैंने लाई थी जनरल नॉलेज की बुक, कंप्यूटर की अरिहंत की लाई थी, और आफाक सर के वीडियोस तो मुझे लगता है काफ़ी है सर। बाकी रीजनिंग की बुक अरिहंत की आती है सर, जी। वो वहाँ से मैंने पढ़ा था ये रीजनिंग की, और बाकी यूट्यूब पे आपके चैनल पे आए थे, आप अक्सर ने भी आधे टॉपिक्स कवर किए थे। जी जी जी। आधे दूसरी एक मैम थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है जी। बाकी अगर जेके एसएसबी के लेवल के हिसाब से कोई पढ़ेगा तो तरुण गोयल या मनोहर पांडे, वो बुक एक रखनी है साथ, वो रखनी है साथ में। जी जी, अलॉन्ग विद यूट्यूब आपने एक बुक साथ लेके जाना है, बुक साथ रखनी है, जी। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आपने बुक रखनी है सर, और बुक पढ़नी है सर, वो रखनी नहीं है टेबल पे शो के लिए, बट आपने पढ़नी है। बहुत सारी नई चीजें इंसान वहां से सीखता है सर। अब यूट्यूब पे सर आधे घंटे का लेक्चर होता है, सारा इंसान क्या बताएगा, नहीं बता पाता, सही बात है। वो तो आफाक सर है सर, वो इतने से पेज पे पूरा टॉपिक वहाँ पे कवर कर देते हैं, सारे पॉइंट्स वहाँ ऐड कर देते हैं। जी जी जी। बाकी बुक्स कंसल्ट करनी है, बुक्स जितना हो सके सर वो पढ़नी है। तो यूट्यूब पे कोई भी चैनल जो भी अच्छा लगेगा, चाहे जेके सिविल सर्विस हो, जॉब्स अड्डा हो, विंग से कुरान, या वो बहुत सारे चैनल्स हैं सर, या ट्रिपल एस वगैरह है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक्स को नहीं छोड़ना है सर, बुक्स को नहीं छोड़ना है। और मैंने पढ़ा था सर कंपोनेंट वाइज, मैंने ये नहीं पढ़ा था एक दिन या कंप्यूटर जनरल नॉलेज साथ में पढ़ूंगा। अच्छा, आप एक दिन एक टाइम पीरियड के लिए आप एक मखसूस टॉपिक को रखते थे? फेजेस में मैंने पढ़ा, फेजेस में पढ़ा, कंप्यूटर एक फेज में पढ़ा, जी सर, जीके एक फेज में पढ़ा, जी सर, इकोनॉमी एक फेज में पढ़ा, पॉलिटी एक फेज में पढ़ा, ये सब चीजें फेज वाइज बच्चों को पढ़ने चाहिए। जी सर, जब मैं पटवारी का जो एग्जाम डेट आई 10 जुलाई को आई थी सर, इसकी डेट कि 1 सितंबर को पेपर होगा, 2 महीने बचे थे मेरे, तो सर मैंने कंपोनेंट में उसको बांट दिया। पहले मैं कंप्यूटर मैंने पढ़ा 5-6 दिन, फिर उसके बाद मैंने जनरल नॉलेज जो जेएनके की अलग से थी, वो मैंने 10 दिन पढ़ी, फिर 10 दिन मैंने रीजनिंग पढ़ा, 10 दिन मैंने वो
इंडिया की जनरल नॉलेज पढ़ी, तो उससे वैसे एग्जाम मेरा के जो complete आखिरी दिन होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब अपनी अपनी वो राय रखते हैं। जी सर। जो एग्जाम का लास्ट 2 दिन होते हैं या जी जब सर। जो कि लास्ट नाइट होती है, उस दिन क्या करना चाहिए बच्चों को स्पेशली? उस दिन नहीं पढ़ना चाहिए मुझे लगता है सर। हाँ, उस दिन अगर वहाँ आप पढ़ोगे, पहले ऑलरेडी दिमाग में इतनी चीजें चल रही मैस होती बना होता है आपके जी दिमाग पूरा में। मैं वो, इसीलिए वहाँ तब नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट के मुझे लगता है 2 दिन पहले नहीं कुछ भी पढ़ना चाहिए, नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। नई चीजें नहीं हाँ पढ़नी जी, चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स किसी ने बनाए होंगे नजर मार लेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो जरूरत नहीं। एग्जाम से पहले सिर्फ अगर किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट अपने बना रखे हुए हैं तो उनको नजर मारना बेहतर है, ना कि नई चीजें सीखनी है। अगर कोई मारेगा ठीक है सर, मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं ऐसा किया था सर। स्पेशली लास्ट की नाइट। वो शाम को सो जाना चाहिए आराम से टाइम पे, 7-8 बजे जब खाना खा लिया तो सुबह अर्ली उठो, तो चाहे नमाज पढ़ो या जो भी आपकी है, जो भी, बिल्कुल हाँ, तरीके हैं आपके। आप रिलैक्स होके जाओ एग्जाम में, फ्रेश होके जाओ, फ्रेश होके जाओ वहाँ पे, जो अपना बेस्ट दे के आओ, रेस्ट अपना डिपेंड्स बेस्ट। अपॉन अल्लाह। बाकी वो तो मुकद्दर की बात है, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा वो देगा। लेकिन आपकी एक चीज और भी है कि मतलब हार्ड वर्क किसी का जाया नहीं होता, मेहनत किसी की जाया मेहनत किसी की जाया जी नहीं सर। होती, ये चीज भी ज़हन में रखनी होगी। आपके अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्जाम में हो जाएगा, और जो इस एग्जाम के लिए पढ़ा उसका मिल जाएगा आपको बेनिफिट नेक्स्ट एग्जाम में। जी जी। और आप अल्लाह ताला ने जो पोस्ट लिखी होगी आपको वो ही मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने अगर नहीं लिखा होगा नौकरी, तो जो यही चीज नहीं है कि भी नौकरी पे ही दुनिया खत्म होती है। अच्छा अच्छा। बहुत सारी चीजें और भी करने को है। होने को नहीं कहते सितारों से जहां आगे, और भी है जी, PhD के इम्तिहान और भी। हार्ड वर्क करना है सर। हार्ड वर्क करो, बाकी जी, जी। अल्लाह पे छोड़ रेस्ट दो। अल्लाह पे छोड़ो बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। नासिर महमूद थे हमारे टॉप स्टाक के आज के शो के मेहमान। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले।